तो अब यहाँ से हम शो करेंगे कि भाई रोजन-1 रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले हम रिएक्शन बना लेते हैं समझने के लिए कि भाई उसमें रहेगा क्या। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जनरली एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है। इसका फार्मूला होता है बच्चों R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ठीक है। और ये एसिड की डेरिवेटिव होती है, एसिड की डेरिवेटिव होती है, ठीक है, याद रखो इसको, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड की डेरिवेटिव होती है, यानी यहां से इसको एसिड से तैयार किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों, उसको देख लो थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एसिड ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद OH। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल, आप कोई भी एक रिएजेंट यहाँ यूज करेंगे, जैसे PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया। तो ये जितने भी फॉस्फोहैलाइड्स है ये क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे एसिटिल क्लोराइड। ये जो हमारा अभी रोजन-1 का रिएक्टेंट है उसमें उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो होगा क्या बच्चों कि ये एसिड है ना, कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा। अगर मान लो हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा प्लस एक HCl बन जाएगा और प्लस POCl3 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ करते हैं बच्चों तो यहाँ पे हमको 3 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 H बच जाएंगे प्लस H3। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, O। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको PO3, इस तरह से जो तो हम इसको लिख सकते हैं। चलो उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको Cl2 के साथ किया, थायोनील क्लोराइड इसको बोला जाता है, ये एक डाजिस रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हमने इसके साथ अमल किया एसिड का, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, R बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बच्चों की, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड इज द एसिडिक डेरिवेटिव, यानी एसिड से एसिटिल क्लोराइड को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, नोट कर लो बच्चों, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंडलार रिएजेंट, ये रिएक्शन जो है लेंडलार ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस साथ में होगी बच्चों, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड। तो यहाँ पे इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है बच्चों, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में एक एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एसिड, यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हम सिंपली बता देंगे कि HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों कि लेंडलार रिएजेंट क्या है, पहले हम इसको समझ लेंगे बच्चों। तो लेंडलार रिएजेंट बोले तो PdBaSO4, यानी बेरियम सल्फेट इसको बोला जाता है। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, रोजन-1 रिडक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से होती है, ठीक है, या फिर किसको पार्शियल रिडक्शन बोला जाता है, क्योंकि अगर वहां पर हाइड्रोजनेशन होता है इस रिएक्शन के अंदर में,
H2 के प्रेजेंस ऑफ में, यानी लैंडमार्क कैटालिस्ट क्या करता है, H2 प्रोवाइड करता है, यानी वहां हाइड्रोजनेशन, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन इसमें क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी सिंपली यहाँ H बॉन्ड H, यानी 2H आ जाएंगे और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों और ये एक H यहाँ मिल जाएगा, तो इस तरह से एक H मिलने से ये बन गया अल्डिहाइड, इसको हम अल्डिहाइड बोलेंगे सिंपली, ठीक है, और एक H और Cl HCl बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल रिएक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग कहानी है बच्चों, कि पार्शियल क्यों हो रहा है, कंप्लीट रिडक्शन अगर होता तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाके स्टॉप होगी बच्चों, अल्कोहल पे, यानी आपका एसिटाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इफ दिस रिएक्शन प्रोसीड एज कंप्लीट रिडक्शन, ठीक, या फॉलो कंप्लीट रिडक्शन, देन दे गेट द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर ये अल्कोहल तैयार करते हैं, ठीक है, रिमाइंड, ठीक है, नोट करो ये बच्चों, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए अल्डिहाइड जो तो फॉर्म हो जाता है लैंडमार्क कैटालिस्ट में PDPaSO4, ठीक है, और H2, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा और ये H2 यानी यहाँ पे H2 ही ब्रेक होगा, यहाँ पे एक Cl की तरफ भेज जाएगा और यहाँ पे कार्बोनिल से कैच जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। तो रिएक्शन कुछ ऐसी रहेगी, फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इसको हम बोलेंगे बच्चों इथेनॉइल क्लोराइड या इथोनिल क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, जहां पे आ जाएगा H2, ये H2 क्यों आ रहा है, लैंडमार्क रिएजेंट की वजह से, तो ओवर PD ये रिएक्टिव मेटल है, ऑब्लिक BaSO4 और नीचे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ सिंपल हमने H2 को जो लोअर वैल्यू थी वो हमने यहाँ शो कर दी है। अब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन ये एक पार्शियल रिडक्शन है। तो ये बच्चों पार्शियल क्यों होता है, तो हमने बताया कि लैंडमार्क के अंदर में ये जो मेटल है ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब होगा ऐसा कि इसका जो मेटल का सरफेस है बच्चों, देखो यहाँ पे ये पैलेडियम, ठीक है, ये क्या है बच्चों, पैलेडियम, और इनमें क्या होते हैं, इस तरह से पोरस होते हैं, इनके जो आउटर सरफेस होती है मेटल्स की, तो इनमें इस तरह से पोर्स होते हैं या पोरस या सुराख हम उसको बोल रहे, होल बोल रहे, तो मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इसमें होगा ऐसा कि हमारे पास दो चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे और यूज कर सकते हैं पॉइजनेट बाय सल्फर। देखो कॉन्सेंट्रेट करो तो वी विल कम बैक। अब यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ हुआ क्या है कि इथेनॉइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड और ये पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई मान लो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, जो अब मेटल सरफेस में क्या होगा कि इसके ऊपर में पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स के अंदर में क्या होता है, बेरियम, कुछ पोरस जो है बेरियम सल्फेट क्या है कवर कर देते हैं, ठीक है, कुछ जो जगह जो है स्पेस जो है वहां पे जो है बेरियम सल्फेट उसके ऊपर में सरफेस में कवर कर लेता है, यानी फिल हो जाता है, वो जगह भर जाती है। अब जो रिमेनिंग स्पेस है, यहाँ देखो कुछ पोरस जो है तो अभी भी ओपन है, वो सुराख खाली है। तो वहां पे क्या होगा कि जब रिएक्शन होगा मेटल यानी एसिड इस्तेमाल करेगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं।
डीएक्टिवेट या कंट्रोल कर देता है। क्या बोलता है? कंट्रोल्ड। यानी मेटल की रिएक्टिविटी, यानी मेन क्या है? कैटेलिस्ट कौन? पैलेडियम। तो इसी को जो है तो कंट्रोल कर लेता है PaSO4 और पॉइजन बाय सल्फर। तो ये मिलकर जो है तो कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेटल शीट पे बेरियम सल्फेट फिलअप है यहाँ पे, और कुछ स्पेस यहाँ पे अभी भी पोरस बाकी है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। अब ये जो जगह बाकी थी जिसमें हाइड्रोजन गैस चली गई थोड़ी सी, और बाकी की जो बची हुई है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है, दे कैन डायरेक्टली रिएक्टेड विद दिस रिएक्टर, मींस एसिडिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर ये क्या होगा? यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। यानी टोटल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हाइड्रोजनेशन नहीं करेगी एसिडिक क्लोराइड के साथ। इस वजह से ये रिएक्शन में कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, हाफ हाइड्रोजनेशन होगा। दैट्स द रीजन इज कॉल्ड द पार्शियल रिडक्शन प्रोसेस। ओके, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे समझ में आ गया। ये एक मेटल है, मेटल सरफेस है, ये पूरे पोरस है, और ये पोरस में इसके साथ जो रिएजेंट लिया गया है लेंडार में वो बेरियम सल्फेट भरा होता है कुछ कुछ इसमें, और कुछ कुछ खाली है जहाँ पे क्या होती है, जैसे कि ये मैं मान लूं ये हाइड्रोजन गैस भरी हुई है ना, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें बची हुई हाइड्रोजन गैस जो है तो क्या हो जाती है? फिलअप होती है, और बची हुई जो रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे रिएक्ट कर लेती है। यानी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होता है एसिडिक क्लोराइड के साथ। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रोडक्ट फॉर्म होता है एल्डिहाइड के फॉर्म में। नहीं तो क्या होगा बच्चों? पार्शियल में एक्चुअल में होता ये है कि भाई वो अल्कोहल फॉर्म करना चाहता है। अगर यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होता है इसका एसिडिक क्लोराइड का, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों। देख लो, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? यहाँ देख लो इसको, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको नहीं लेते थे, और यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेते? PdH2 के प्रेजेंस ऑफ में रिएक्शन हो रही, यानी सिर्फ पैलेडियम। हमने ये रिएक्शन का एग्जांपल देखा है हाइड्रोकार्बन्स में, कि जहां हम अल्काइन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कीन में, ठीक है, वहां ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो वहां कंप्लीट रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर ये इथेनॉइल क्लोराइड कंप्लीट रिडक्शन करता तो यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता, एल्डिहाइड नहीं होता, क्योंकि ये पार्शियल है इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया बच्चों। फिर से ये रिएक्शन रिएक्ट करता, क्योंकि अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, क्योंकि रिएक्टिविटी है ना पैलेडियम की कंट्रोल नहीं की हुई, ये एक्टिवेट है। तो ये अभी भी क्या करेगा? रिएक्शन को कंटिन्यूअसली प्रोसीड करेगा, आगे उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करता जाएगा स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ पे CH3 बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो H और H2 अगेन रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे इस तरह से CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये, और ये ब्रेक होने की वजह से यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ का H का H, ये H ये H। तो क्या हो गया बच्चों? आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ गया CH3, उसके बाद ये CH2, और उसके बाद OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कंप्लीट रिडक्शन हुआ तो वो अल्कोहल फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से रोजनमन रिडक्शन जो है तो क्या होता है? प्रोसीड होता है। और ये हमने जो रिएक्शन देखा है रोजनमन का, इसमें कौन सा कंपाउंड लेते हैं? रिएक्टेंट सब्सट्रेट क्या लेते हैं? एसिटिल क्लोराइड लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड को हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम इसके ले लेंगे। ठीक है, चलो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। तो ये पार्शियल रिडक्शन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे PdPaSO4 is a Landauer reagent, ठीक है, ओवर एंड बिलो H2 है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइजनेट बाय सल्फर, पॉइजनेट बाय सल्फर। रिएक्शन होगा बच्चों, रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ से K2 भी आएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंपली आपको बता दूं तो इस तरह से H2 है,
ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये H और Cl, ये H प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिल जाएंगे और ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस रहेगा ये प्लस। तो इस तरह प्रोडक्ट में आपको फिर से मिल जाएगा एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या था बच्चों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनिल या प्रोपेनिल क्लोराइड, ठीक है। इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन अल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इसको हम 1 प्रोपेनॉल भी इसको बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीसी नेम है, आईयूपीएक नेम के हिसाब से इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा रोजरमन रिडक्शन था जो हमने आज इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें पूरी जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके पूरी क्वेरीज क्लियर हो गए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बगैर स्किप करते हुए पूरे चैनल को देखिए। और बच्चों एक लाइक तो जरूर बनता है और इसको शेयर करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।